आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज से फिर हमें मौका बख्शा आपके साथ परमेश्वर की वचन की बातचीत करने के लिए। जैसे कि आपको पहले से ही बता दिया गया आज के वचन के बारे में, प्रभु की दासी आपके बीच में आज वचन का प्रचार करेंगे। पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। खुदाबंद खुदा, आपने सुंदर मौका दिया, आपका धन्यवाद। आपने हमें सुंदर मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, अपने वचन के द्वारा अपनी दासी के वसीले अपने लोगों से बात करें। हो पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा अपनी दासी के वसीले अपने लोगों से बातचीत करें। जो वचन आप अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं, जो वचन आप अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं, प्रभु उस वचन को सिखाएं। प्रभु आप अपने लोगों को उस वचन को सिखाएं। जो वचन आपकी स्वर्गीय वाणी हो प्रभु, जो वचन आपकी स्वर्गीय वाणी हो पिता, आपके शब्द बोले जाएं प्रभु, आपके शब्द बोले जाएं प्रभु। अपनी दासी को अपने आत्मा के द्वारा मसा कर दो, अपनी दासी को अपने आत्मा के द्वारा मसा कर दो, तेरी वचन तेरी दासी के द्वारा बोले जाए, ताकि तेरी तरफ से तेरी दासी तेरे वचन को बोलने पाए और सुनने वाले सब लोग बड़ी बरकत पाए प्रभु। वचन के गहरे गहरे भेदों को प्रकट करना प्रभु। हो पिता धन्यवाद, इस पूरी लाइव स्ट्रीम को अपने सामर्थी हाथों में ले और पिता परमेश्वर तेरी ही महिमा इस पूरे लाइव स्ट्रीम मैसेज के द्वारा हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने दुआ को सुना। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हम सब के मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है पिता, आमीन। इससे पहले कि परमेश्वर की दासी आपको वचन में से आपके बीच में से आपको बताए, हमारे बीच में उससे वचन से पहले हमारे छोटे बच्चे जो हैं परमेश्वर की महिमा के लिए छोटा सा भजन आपके बीच में गाएंगे। उसके बाद प्रभु की दासी जो है प्रभु के वचन को आपके बीच में लेकर आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ताइयों दिन रात गावायो दे, ताइयों दिन रात गावायो दे गीत नी सइयो, नी मैं यीशु नाले लालिए परीत 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 नी सइयो। ताइयों दिन रात गावायो दे, ताइयों दिन रात गावायो
धन्यवाद करते हैं इन प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने प्रभु की महिमा के लिए गीत गाया। प्रभु आप सबको इस सुने गए गीत के द्वारा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आइए अभी हम परमेश्वर की वाणी की ओर चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद नासरत के यीशु मसीह। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबों को खुद अपने यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से जय मसीह की कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी, ताकि हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि परमेश्वर ने अब तक हमें अपने हाथों में, अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखा है, तंदुरुस्त रखा है, और हर प्रकार की बीमारी टॉपिक आप सबको पता है। सभी जन जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं बाइबल को खोल लीजिए। मरकुस 10 अध्याय उसकी 27 आयत हम पढ़ेंगे। मनुष्य तो हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। वचन में हमने क्या पढ़ा कि मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात। परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसानों से जो काम नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर से इसलिए हो सकता है क्योंकि वह आकाश और पृथ्वी का करता है। उसने ही संसार की सारी चीजों को बनाया है। वही सृजनहार, वही मुक्तिदाता, वही तारनहार परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है आपने अपने दुनियावी कामों के लिए मनुष्यों को बोला हो सकता है आपने अपने दुनियावी कार्यों के लिए इंसानों को बहुत मिन्नतें की हो सकता है आपने अपने दुनियावी कार्यों के लिए, दुनियावी समस्याओं के लिए, हो सकता है अपनी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स को बहुत कहा हो कि मेरी बीमारी का इलाज आप अच्छे ढंग से कीजिए, मैं ठीक नहीं हो पा रही, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। हो सकता है आपने अपने वकील से बहुत बार कहा हो कि मेरा कोर्ट केस हल क्यों नहीं हो रहा, मेरे कोर्ट के केस को कृपया जल्दी हल करें, जल्दी इसकी जो है पेशी डाल करके इसको ख़त्म करें, ताकि मैं इस झंझट से, इस केस से जल्द छुटकारा पाऊँ। हो सकता है आपकी अन्य कोई ऐसी परेशानी हो, ऐसी कोई दिक्कत हो जिसके लिए आपने बड़ी अप्रोच डाली हो, जिसके लिए हो सकता है आपने बड़े बड़े मिनिस्टर से, बड़े बड़े लीडर्स से, जो आपके जानकार हैं, उनसे बहुत सारी ऐसे बातें कही हों कि मेरी इस मुसीबत से, मेरी इस परेशानी से, मेरी इस समस्या से, मेरी इस बीमारी से, मेरी इस तकलीफ से मुझे छुटकारा दिलाइए। प्रिय भाइयों बहनों, अगर इंसान से जो काम नहीं होता वो मनुष्य से नहीं होता, तो वो काम परमेश्वर से होता है। हालेलुया। क्योंकि हमने वचन में पढ़ा कि मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हो सकता है आपने अपनी समस्या के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपनी दिक्कतों के लिए बहुत सारे अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी पढ़ाई लिखाई का या अन्य जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसका प्रयोग किया हो, फिर भी आपको सफलता हासिल ना हुई हो, फिर भी आपको कामयाबी हासिल ना हुई हो सकता है फिर भी आपको जो फल उसका मिलना चाहिए वो ना मिला हो, क्योंकि आपने इंसानों के ऊपर भरोसा रखा, आपने इंसानों से कुछ काम करवाना चाहा। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, बल्कि लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर से तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर पर अपना ईमान लेकर आते हैं, अपना विश्वास लेकर आते हैं। बाइबल में अगर हम इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ें, उसमें बाइबल हमें क्या सलाह देती है, बाइबल क्या कहती है। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 6 आयत, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। देखिए बाइबल कहती है कि विश्वास बिना उसे, प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को
खुश करना, प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ही नहीं खुश कर सकते, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, तो हमारे सारे काम जो है हमारे लिए भी मुश्किल है और परमेश्वर उन काम को करने के लिए, उन कार्य को करने के लिए आगे नहीं आता। हालेलुया। इसलिए हमें अपने सारे काम मुश्किल लगते हैं क्योंकि हम मनुष्यों पर छोड़ के रखते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास ना करके इंसानों पर विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा ना रख के इंसानों के ऊपर ही भरोसा रखते हैं कि मेरा ये जो काम है, मेरे जो जानकार लीडर्स हैं, मंत्री हैं, मेरे जानकार डॉक्टर हैं, मेरे जानकार पड़ोसी हैं, मेरे जानकार जो भी कोई अन्य लोग हैं, आप उस पर भरोसा रखते हैं। पर बाइबल कहती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अजीजों, जब आप किसी को खुश कर लेते हैं तभी वो आपका कार्य करने के लिए आगे आता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने जीवन की चाल चलन से खुश रखेंगे, उसको प्रसन्न रखेंगे, तभी परमेश्वर हमारे कार्य करने के लिए आगे आएगा। हालेलुया। विश्वास हमारा पक्का कब होगा? हम विश्वास में मजबूत कब होंगे? जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, जब हम प्रभु के वचनों को सीखेंगे, जब हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे, जब हम प्रभु के आत्मिक जो किताबें हैं, आत्मिक जो मसीह किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, उसको पढ़ेंगे, तभी हमारा विश्वास जो है पक्का होगा। अगर हम गवाहियों को सुनेंगे कि प्रभु ने कितने अचंभे चंबे कार्य उनके जीवन में किए हैं, तो मेरे जीवन में परमेश्वर अचंभे कार्य कर सकता है। अजीजों, आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए वचनों को सुन करके, वचनों को पढ़ करके, वचनों पर चल करके आपका विश्वास जो है दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाएगा। जब आप आत्मिक मैगजीन्स को पढ़ेंगे, आत्मिक किताबों को पढ़ेंगे, प्रभु के मसा के अभिषेक सेवकों की किताबों को पढ़ेंगे, उनके लिखे हुए गीतों को गाएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। कई लोग क्या करते हैं, जब चर्च में गवाहियों का समय खत्म हो जाता है उसके बाद चर्च में पहुंचते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, जब वचन ही समाप्त होने होता है तब चर्च में पहुंचते हैं। ऐसे किस तरीके से उनका विश्वास बढ़ेगा? ना तो वो परमेश्वर के किए गए अचंभे कार्यों को, यानी कि उनकी गवाहियों को नहीं सुनते, ना ही उसके वचनों को सुनते हैं, तो उनका विश्वास, उनका ईमान जो है कैसे बढ़ेगा? बाइबल रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 आयत में क्या कहती है, हम पढ़ के चलेंगे। बाइबल में से हम पढ़ेंगे रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 आयत। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए, प्रभु का दास यहाँ पर क्या कहता है? विश्वास सुनने से होता है। हालेलुया। क्या सुनने से होता है? आगे वो क्या कहता है, क्या सुनने से विश्वास होता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि चुगली, निंदा, बुराई सुनने से विश्वास हमारा बढ़ता है, बल्कि किससे होता है? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। लिखा है विश्वास सुनने से होता है, और सुनना भी हमने मसीह के वचन से है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर आपको कितने सोर्सेज आजकल परमेश्वर ने हम सबके लिए रखे हैं, कितनी अच्छी सुविधा रखी है। आप YouTube के द्वारा परमेश्वर के सेवकों के वचनों को सुन सकते हैं। आप Facebook के जरिए लाइव स्ट्रीम जगह जगह पर होती है, उसके जरिए आप परमेश्वर के वचनों को, चाहे इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में आप घर पे बैठे हैं, चर्च आने की आपको इजाजत नहीं है, चर्च आप आ नहीं सकते, चर्च आप जा नहीं सकते, तो आपके पास कितनी अच्छी सुविधा है कि आप घर पे बैठे बैठे परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। और बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास ये नहीं है सिर्फ एक विश्वासियों के लिए जरूरी है। विश्वास चाहे आप ड्यूटी करने वाले हैं, चाहे आप बिजनेस करने वाले हैं, चाहे आप एक पास्टर की पदवी पर हैं, चाहे आप वर्शिप करने वाले हैं, चाहे आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं, चाहे आप छोटी जो ड्यूटी करने वाले हैं, चाहे आप बड़ी ड्यूटी करने वाले हैं, अजीजों विश्वास सबके लिए जरूरी है। अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है, परमेश्वर के प्रति आपका दृढ़ विश्वास नहीं है, मजबूत विश्वास नहीं है, आपकी वर्शिप की गई बेकार होगी, आपकी पास्टर की पदवी बेकार हो जाएगी, आपका बड़ा बिजनेस किया गया बेकार हो जाएगा, आपका चर्च में आना बेकार हो जाएगा, अगर आपका प्रभु में विश्वास नहीं है। विश्वास किससे होता है? विश्वास सुनने से होता है, और सुनना भी मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास की कमी घटी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करें कि हे परमेश्वर, मेरे विश्वास का इलाज कर, मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ, मैं विश्वास में बढ़ना चाहती हूँ, मैं तेरे विश्वास में मजबूत होना चाहती हूँ, मैं अपने हर कार्यों के लिए
तेरे ही ऊपर निर्भर होना चाहती हूँ, अपने हर कार्य के लिए मैं तेरे ही ऊपर डिपेंड होना चाहती हूँ। सो विश्वास करना जो है सबके लिए जरूरी है, चाहे आप एक सिंपल विश्वासी हैं, चाहे आप परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, चाहे आप ड्यूटी करने वाले हैं, चाहे आप छोटी बड़ी कारोबार करने वाले हैं, विश्वास आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपका मसीह के पास भी आने का फिर कोई भी फायदा नहीं है। सच पूछिए तो ये पूरी की पूरी बाइबल जो है एक विश्वास के ऊपर ही आधारित है। सो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के सेवकों ने कितने परमेश्वर के हाथों से अचंबे चंबे कार्य को देखा। अगर वो विश्वास ना करते, अगर वो परमेश्वर की बातों को सुनकर यूं ही हल्के में ले लेते, अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के नबियों की बातों को सुनकर यूं ही हल्के में ले लेते, तो शायद जितने चमत्कार बाइबल में लिखे गए हैं, चाहे वो अलीशा ने किए, चाहे वो एलिया ने किए, चाहे वो किसी ने भी किए, वो सब कुछ बेकार हो जाता। सो बाइबल पूरी की पूरी विश्वास के ऊपर आधारित है। अगर आप विश्वास करते हैं तभी आप परमेश्वर में यानी कि मसीह में बढ़ सकते हैं। सो जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। सो हमने वचन में पढ़ा, विश्वास सुनने से और सुनना जो है मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आज हम एक ऐसी औरत के बारे में बाइबल में से सीख के चलेंगे जिसने अपने विश्वास को इतना ज्यादा प्रभु पे रखा। सो उसकी जो बीमारी थी, उसकी जो तकलीफ थी, उसकी जो समस्या थी, किस तरीके से वो हल हो गई। बाइबल में से अगर हम पढ़ के चलेंगे, पहले उसने बहुत डॉक्टर्स पे, बहुत लोगों पर भरोसा लगा, उसने सब कुछ अपना, बाइबल कहती है कि सारा माल जो, सारा पैसा जो था, उसने सारा कुछ खर्च कर दिया। तो बाइबल उसके बारे में क्या बताती है, एक औरत के बारे में हम पढ़ के अगर चलें, उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो विश्वास है, हमारा विश्वास करना, बाइबल उसके लिए क्या कहती है। हमें अपने ज्ञान को किसके ऊपर, यानी कि हमें किसके ज्ञान के ऊपर डिपेंड रहना है। अगर हम 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 5 आयत को भी पढ़ के चलें, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जी, बाइबल कहती है इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। अगर आप डॉक्टर्स पे ही भरोसा रखेंगे, अगर आप वैज्ञानिकों पे भरोसा रखेंगे, अगर आप वकीलों पर भरोसा रखेंगे, तो बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ ही आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य कर सकती है। परमेश्वर की सामर्थ ही आपके जीवन में उन कार्यों को कर सकती है जिन कार्यों के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिन कार्यों के लिए आप बड़े परेशान रहते होंगे, जिन कार्यों के लिए आप बड़े तकलीफ उठा रहे होंगे, उन कार्यों को परमेश्वर करने की सामर्थ रखता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर ना हो परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। कुछ भी काम जो है डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, या वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल हो सकता है, या अन्य बड़े बड़े लीडर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, मंत्रियों के लिए मुश्किल हो सकता है, पर अजीजों परमेश्वर के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमने बाइबल में से पढ़ा, मनुष्यों के लिए तो ये नहीं हो सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो सारा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम उस औरत के बारे में पढ़ के चलेंगे, मरकुस 5 अध्याय उसकी 25 आयत से। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जी, यहाँ पर लिखा है एक स्त्री थी, एक औरत थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। हो सकता है आप भी उस औरत की तरह एक विश्वासी हो, एक प्रभु के लोग हो, एक बहन हो या भाई हो, आपको भी कोई ऐसी बीमारी है, कोई भी ऐसी तकलीफ है, कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई भी ऐसी आपकी समस्या है, कोई भी आपकी ऐसी चिंता है, कोई भी ऐसी आपकी दिक्कत है जो काफी वर्षों से आपके पीछे पीछे चल रही है, आपके साथ जुड़ी हुई है। कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई भी हल नहीं निकाल पा रहा, कोई ऐसी समस्या है जिसने पूरी तरह से आपके जीवन को खराब करके रखा है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी है जिसने आपके पूरे शरीर को खराब करके रखा है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी है जो आप दूसरों से डिस्कस नहीं कर सकते, कोई ऐसी समस्या है जिसने आपको पूरी तरह से अपने घेरे में लिया हुआ है, ना आप किसी को बता सकते हैं, ना आप किसी को समझा सकते हैं, ना ही आप किसी को कह सकते हैं। इस औरत की तरह, जैसे हमने इस औरत के बारे में पढ़ा जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था,
अजीजों, आप ऐसे कोई विश्वासी हो सकते हैं जो अपनी परेशानी को, जो अपनी बीमारी को, जो अपनी समस्या को काफी सालों से आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, पर उसकी समस्या का हल आपको नजर नहीं आ रहा, उस बीमारी का हल नहीं आपको नजर आ रहा, उस परेशानी की समस्या का हल आपको नजर नहीं आ रहा। तो बाइबल क्या कहती है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। लिखा है कि उस औरत ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर, यानी कि डॉक्टर के पास जाके बड़ा दुख उठाया। हालेलुया। हो सकता है अजीजों, आप भी उस औरत की तरह बहुत सारे दुखों के लिए, परेशानियों के लिए, समस्याओं के लिए आपने भी बड़ा दुख उठाया हो सकता है आपने अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाकर बड़े बड़े टीके लगवाए हों, बड़े बड़े इंजेक्शन लगवाए हों। हो सकता है आपने उस औरत की तरह डॉक्टर से कड़वी कड़वी मोटी मोटी गोलियां लेकर खाई हो, दवाइयां खाई हो सकता है उस औरत की तरह आपने अपनी कोर्ट की पेशी लगाते लगाते आपने बड़ा दुख उठाया हो सकता है आपने अपनी समस्या के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपने जीवन में उसका इतना बड़ा दुख उठाया हो और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ और था। आपने उस बीमारी के लिए, उस तकलीफ के लिए, उस कोर्ट की पेशी के लिए, उस समस्या के लिए, उस चिंता के लिए अपना सारा पैसा जो है उस औरत ने जैसे अपनी बीमारी पे लगा दिया था, हो सकता है आपने भी अपनी बीमारी पे लगा दिया हो सकता है आपने भी अपनी सारी चिंता के लिए लगा दिया हो सकता है आपने अपने कोर्ट केस के ऊपर वो सारा पैसा खराब कर दिया हो सकता है आपने कोई ऐसी समस्या आपके साथ जो जुड़ी हुई है उसके लिए आपने अपना सारा पैसा जो है खराब कर दिया हो, पर लिखा है उसको कुछ भी लाभ ना हुआ। हो सकता है आपको भी उस औरत की तरह उस पैसा लगाए गएगा, उस बड़े बड़े इंजेक्शन लगवाए गएगा, उस कड़वी कड़वी दवाइयों खाने का, उस कोर्ट की पेशी के चक्कर लगाते लगाते आपने बड़ा दुख उठाया, पर आपने पैसा भी, अपना माल भी सारा व्यय कर दिया, खराब कर दिया। हो सकता है आपको भी कुछ भी लाभ ना हुआ हो। तो बाइबल कहती है परंतु और भी वो रोगी हो गई थी, और भी वो अपनी बीमारी से ज्यादा पीड़ित हो गई थी। हो सकता है आप भी उस औरत की तरह आपने बड़ा दुख उठा लिया हो अपनी परेशानी के लिए, अपनी समस्या के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी कोर्ट की तारीख के लिए, या और अन्य कोई ऐसी दिक्कतों के लिए, और अपनी बीमारियों के लिए। हो सकता है किसी के पास बच्चे की आशीष ना हो, वो डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के थक गए हो, उन्होंने काफी सारा पैसा अपना खर्च कर दिया हो, पर लगता है फिर भी आपकी उम्मीद आपके अंदर से नहीं जाग उठी, और भी आप बीमार हो गए, और भी आप परेशान हो गए, और भी आप समस्या में पड़ गए। बाइबल लिखा है वो स्त्री जो थी और भी रोगी हो गई थी, यानी कि और भी अपनी बीमारी से, उसकी बीमारी जो थी बढ़ गई थी। हो सकता है आप भी अपनी समस्या को लेकर जिसके लिए बड़े परेशान रहते हैं, जिसके लिए बड़े आप दुखी रहते हैं, और भी आपकी समस्या घटने की बजाय वो बढ़ गई हो। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। लिखा है कि उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वो भीड़ में उसके पीछे से आई। हालेलुया। हो सकता है उसको किसी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दी हो। अजीजा, जब भी आपको समय मिलता है किसी को गवाही देने के लिए, तो बड़े अच्छे ढंग से प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दिया करें, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के बारे में बताया करें, परमेश्वर के प्रेम के बारे में इस वचन में से बताया करें कि परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया है। उसने किसी धर्म से प्रेम नहीं किया, किसी जाति से प्रेम नहीं किया, उसने मानव जाति से प्रेम किया है। हालेलुया। अजीजों, हमारी अच्छे ढंग से बताई गई गवाही कई बार किसके जीवन में पता नहीं क्या कार्य कर जाए, हमें भी पता नहीं होता। किसी ने उस औरत को बड़े अच्छे ढंग से गवाही दे दी होगी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत का मुक्तिदाता है, जो जगत का उद्धार करता है, जो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, जो अंधों को आंखें देने वाला है, जो गूंगों को जुबान देता है, जो अनेकों प्रकार की बीमारियों से, समस्याओं से लोगों को आजाद करता है। हो सकता है किसी ने बड़े अच्छे ढंग से उसको अपने जीवन की गवाही बता दी हो, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता दिया हो। तो लिखा है कि वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। बाइबल में ये नहीं लिखा कि उसको किसी ने बताया होगा या बताया कि तू उसके वस्त्र को ही छू लेना, तू चंगी हो जाएगी। अजीजों, बल्कि लिखा है वो उसके वस्त्र को उसने छू लिया क्योंकि वह कहती थी। हालेलुया। क्योंकि वो अपने मन में ही कहती थी, वो अपने मन में ही सोचती थी। बोलिए आगे।
क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अजीजो, वो अपने मन में ही ऐसा सोचा करती थी। उसको किसी ने नहीं कहा था कि सिर्फ तू उसके वस्त्र को छू लेना, बल्कि वो कहती थी, वो अपने मन में सोचती थी, वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। किसी ने बड़े अच्छे ढंग से उसको गवाही पेश की होगी, किसी ने उसके विश्वास को गवाहियां सुना सुनाकर, परमेश्वर के प्रेम को बताकर, परमेश्वर के वचनों को बताकर उसके विश्वास को इतना दृढ़ कर दिया होगा, उसके विश्वास को इतना मजबूत कर दिया होगा कि वो अपने मन में ही ऐसा सोचा करती थी, कहा करती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अगर हम बाइबल में से मत्ती 21 अध्याय उसकी 22 आयत में से पढ़ के चलें तो बाइबल हमें क्या बताती है? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जी, बाइबल कहती है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। अजीजो, हो सकता है वो डेली प्रभु से कहती हो, प्रभु के बारे में सोचती हो कि प्रभु जी मैं तुझे देखना चाहती हूँ, मैं तेरे वस्त्रों को छूना चाहती हूँ, मैं तेरे कपड़ों को छूना चाहती हूँ, और मेरा विश्वास है जब मैं तेरे कपड़ों को छू लूंगी, जब मैं तेरे वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर जो है हमारा सच्चा परमेश्वर है। उसने वचन में खुद ही कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। वो हो सकता है रोज ऐसी प्रार्थना करती हो, अपने मन में कहती हो, अपने मन में सोचती हो कि यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़ों को छू लूंगी, वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। सो वो मन में ऐसा सोचा करती थी। परमेश्वर ने उसके अंदर की बात को जान लिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। तो क्या हो गया? वो कहती थी मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। जब उसने विश्वास के साथ, जो वो हर रोज मन में सोचा करती थी, कहा करती थी कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, वो ऐसा सोचा करती थी, ऐसा कहा करती। जब उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी, वो भीड़ में से उसके पीछे हो ली, तो उसके जो वस्त्रों को छू लिया तो लिखा है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। जो उसकी 12 वर्ष से हमने पहले 25 आयत में पढ़ा था, 25 में पढ़ा था कि जो उसकी 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो रोगी थी, उसकी क्या होगी? चंगी हो गई। हालेलुया। लिखा है कि तुरंत उसका लहू बहना को है बंद हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास ही इतना था, उसका जीवन में इतना दृढ़ विश्वास हो गया था, इतना मजबूत विश्वास हो गया था। वो कहती थी, वो सोचती थी, वो प्रार्थना करती थी कि प्रभु एक बार तो मेरे सामने आ जा, मैं तेरे वस्त्रों को छूना चाहती हूँ, मैं तेरे कपड़ों को छूना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं तेरे वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। अजीजो, उसके जैसे वो प्रार्थना करती थी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसकी गली में आ गए, उसके रास्ते में आ गए, उसके मोहल्ले में आ गए, उसके इलाके में आ गए। तो उसने भीड़ में से क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पीछे से जाके वस्त्र को छू लिया। तो लिखा है कि तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। जब उसका लहू बहना बंद हो गया तब क्या हुआ? और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। उसने अपनी देह में अंदर में से जान लिया कि मैं क्या हो गई हूँ? चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। उसने उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ, कपड़ों को छुआ, तो उसने अपने आप में से खुद ही जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। अजीजो, अगर उसने जान लिया तो बाइबल आगे क्या बताती है? यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। देखिए, अगर उस औरत ने जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूँ तो प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया? उसने भी जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। अगर वो चंगी होगी, उसने अपने अंदर में से जान लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी समय जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझे किसी ने विश्वास के साथ छू लिया है, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छू करके चंगाई पा ली है। मेरे में से तभी सामर्थ निकली है, तभी सामर्थ निकल के उसके अंदर गई है और उसको चंगाई मिल गई है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद क्या किया? भीड़ में पीछे फिरकर, प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ में से जा रहे थे तो पीछे फिरकर क्या देखा? क्या पूछा? कि मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अंदर आत्मा में जान लिया था कि मुझ में से सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। अजीजो, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या कहा
कि तू देखता है प्रभु जी, भीड़ इतनी है कि तेरे ऊपर घिरी पड़ती है, सभी के सभी ही तुझे छू रहे हैं, पूरी की पूरी भीड़ ही तेरे ऊपर है, और तू कहता है किसने छुआ? सभी तो तुझे छू रहे हैं। क्योंकि जब हम भीड़ में निकलते हैं, कुदरती जब भीड़ होती है तो सारे के सारे एक दूसरे से टच होते हैं। तो चेलों ने यही बात सोचकर कहा, यही बात देखकर कहा कि प्रभु जी भीड़ इतनी है, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और सभी के सभी तो तुझे छू रहे हैं, और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ है? तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मैंने चेलों को कहा कि किसने मुझे छुआ है, ये तो बता नहीं पा रहे, ये तो मेरी बात समझ नहीं पा रहे, ये तो मेरी बात का पालन नहीं कर रहे, कि मैंने इनसे पूछा कि किसने मुझे छुआ है, ये किसी को पूछ नहीं रहे, बल्कि अपनी तरफ से बताए जा रहे हैं कि भीड़ प्रभु जी तुझ पर गिरी पड़ती है, भीड़ तुझे छू रही है, इतने लोग तुझे छू रहे हैं, और तू कहता है कि मेरे वस्त्रों को किसने छुआ है, मुझे किसने छुआ है। जब उसके चेलों ने इनकार कर दिया इस बात से कि प्रभु जी तेरे ऊपर भीड़ गिरी पड़ती है, सब तुझ पर गिरे पड़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है, क्या कहा? और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए, उस व्यक्ति को, उस औरत को, उस विश्वासी को देखने के लिए कि किसने मुझे छुआ है, क्या किया? और तू कहता है किसने मुझे छुआ, और उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अंदर आत्मा में जान लिया था कि किसी ने ऐसा विश्वास के साथ काम किया है, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है, किसी ने मेरे वस्त्रों को छुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने ये देखने के लिए ये काम किसने किया है? चारों ओर अपनी निगाह फिराई। प्रभु यीशु मसीह आगे जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने इधर भी देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उधर भी देखा, प्रभु यीशु मसीह ने पीछे भी देखा, प्रभु यीशु मसीह ने अगली भीड़ को भी देखा, चारों ओर अपनी दृष्टि जो है की और चारों तरफ अपनी निगाह फिराई। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, तब वह स्त्री ने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा कि मुझे किसने छुआ है, चेलों ने इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जब चारों ओर अपनी दृष्टि फिराने लगे, दृष्टि करने लगे, सभी और अच्छी तरह से देखने लगे, तब उस औरत ने क्या देखा? उस स्त्री ने जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, उसने सोचा कि मैं तो चंगी हो गई हूं, मैं अपनी इतनी बड़ी बीमारी से आजादी पा ली है, मैंने इतनी बड़ी बीमारी का हल करवा लिया है, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, मैंने इतना दुख उठाया, पर मेरी बीमारी जो है इतनी जल्दी चुटकी भर में ठीक हो गई। तो उसने क्या किया? उसने क्या सोचा? वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आए। हालेलुया। वो स्त्री डरती थी कि मुझे ये भीड़ क्या कहेगी, वो स्त्री डरती थी कि मुझे ये लोग क्या कहेंगे, वो स्त्री डर रही थी कि मुझे संसार के लोग, ये दुनिया के लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह की भीड़ में से आके कपड़े छू लिए, प्रभु यीशु मसीह को मैंने ऐसे, प्रभु यीशु मसीह पर मैंने ऐसे विश्वास कर लिया, या मैं विश्वास करती थी, मैं प्रार्थना करती थी और मैंने ऐसे प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ। तो वो सोच रही थी, वो डर रही थी, वो कांप रही थी कि ये भीड़ जो इतनी मेरे को जानती है वो मेरे लिए क्या कहेगी, ये लोग मेरे लिए क्या कहेंगे, ये लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे। वो लिखा है कि डरती और कांपती हुई आई। हालेलुया। और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हालचाल सच सच कह दिया। हालेलुया। वो डरती हुई, कांपती हुई भीड़ में से निकल कर आई और प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर गई और सब हाल लिखा है सच सच बता दिया। हालेलुया। अगर हम मत्ती 10 अध्याय उसकी 32 आयत में पढ़ के चलें तो बाइबल हमें क्या बताती है? क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए, 10 अध्याय उसकी 32 आयत मत्ती, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जी, बाइबल कहती है जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। उस औरत ने सारी इतनी जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी, उसने सब हाल सारी भीड़ के सामने आके बता दिया कि मेरी कैसी भलाई हुई है। लेकिन उसने अपना सब हाल बता दिया, पीछे से पूरी हिस्ट्री बताई होगी कि मैं ऐसे बीमार थी, मैं ऐसे परेशान थी, मैंने ऐसे कितना डॉक्टर के पास जाके, वैद्यों के पास जाके कितना दुख उठाया, मैंने अपना सारा माल भी खर्च कर दिया, फिर भी मैं बीमार होगी और भी रोगी होगी, मैं चंगी ना हुई। लिखा है कि उसने सारा हाल जो है सच सच कह दिया। उसने उससे कहा,
सो आपको भी अपनी गवाही जो है खुल के लोगों को बतानी है, खुल के भीड़ के पास आके बतानी है, भीड़ के सामने आके बतानी है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये कार्य किया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जैसे उस औरत ने, चाहे वो पहले डर रही थी, चाहे वो कांप रही थी, पर लिखा है कि वो उसने अपना सारा हालचाल जो है डरते और कांपते हुए सामने आकर प्रभु यीशु मसीह को बता दिया। उसी तरह से अजीजों, परमेश्वर ने आपके जीवन में भी कार्य किए हैं। परमेश्वर आपका उद्धार करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका मुक्ति दाता है। उसी तरह से आपने भी खुल करके अपने जीवन की गवाही देनी है, खुल करके लोगों के सामने आना है। जैसे हमने मत्ती 10 उसकी 32 में पढ़ा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। उस औरत ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में मान लिया, सबके सामने बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह के मैंने वस्त्र छुए और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। तो आगे क्या बाइबल बताती है, उसने उससे कहा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस औरत को कह दिया, जब उसने अपना सारा हालचाल सच सच बता दिया कि प्रभु जी मैंने ही विश्वास के साथ तेरा पल्लू छुआ था, मैंने ही विश्वास के साथ तेरा कपड़ा छुआ था, मैंने ही विश्वास के साथ तेरे वस्त्र को छुआ था और मैं चंगी हो गई हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत से क्या कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जा पुत्री, मेरे में से जो सामर्थ निकली है उसमें तुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे वस्त्रों ने तुझे चंगा कर दिया है, बल्कि क्या कहा, जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। आज कितने पास्टर लोग, कितने विश्वासी लोग जब किसी के लिए दुआ कर देते हैं, कोई ठीक हो जाता है अपनी बीमारी से, अपनी परेशानी से, अपनी समस्या से आजाद हो जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तो वो पास्टर लोग कैसे कह सकते हैं कि मैंने तुझे चंगा किया है, मेरी दुआ से तू चंगी हुई है। बल्कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है और अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मत्ती 8 अध्याय उसकी 13 आयत में पढ़ें, मत्ती 8 अध्याय उसकी 13 आयत, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जी, यहाँ पर एक सूबेदार के बारे में बताया गया है जिसका सेवक बीमार पड़ गया था। तो प्रभु यीशु मसीह को वो कहने लग गया कि प्रभु जी, तुम, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर जले, तू मेरे घर जाके मेरे सेवक के लिए प्रार्थना करे, बस यहीं से अपने मुख से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। अजी, जो पूरी की पूरी बाइबल जो है विश्वास के ऊपर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं, सब कुछ करने की शक्ति रखते हैं और सब कुछ उनके जीवन में करते हैं। हालेलुया। अगर हम मरकुस 10 अध्याय उसकी 52 आयत 52 पढ़ें, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत दिया गया है। जो अंधा भिखारी था वो सड़क पर पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा कि प्रभु यह है कि मैं देखने लग जाऊं। हालेलुया। तो इस 52 आयत में लिखा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहां भी नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया, जा तू चला जा, जब मैं तुझे चंगा कर देता हूं तू चला जा, बल्कि ये कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोगों से बड़ा खुश होता है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़े काम होंगे। हालेलुया। सो आपको प्रभु पे एक विश्वास रखना है, मजबूत विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है, ताकि आपके कार्यों को करने के लिए परमेश्वर के पास कोई भी रुकावट ना हो। परमेश्वर आपके सब कार्य करने के लिए आगे आए, दौड़कर आए और परमेश्वर आपके कार्यों को घर बैठे बैठे ही कर दे। आपका विश्वास प्रभु में मजबूत होना चाहिए, आपका विश्वास प्रभु में दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास जो है प्रभु में पक्का होना चाहिए। सो प्रभु यीशु ने उस औरत को कहा, जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया, बल्कि ये कहा कि जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। सो अपने विश्वास को ऐसा बना लो ताकि प्रभु भी आपके लिए कहे कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। जैसा परमेश्वर ने सूबेदार को बोला कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर विश्वास करने वालों की बहुत कदर करता है। हो सकता है आपने अपने
पड़ोसियों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, या अपने गली मोहल्ले के ऊपर, या अपने परिवार के ऊपर बहुत विश्वास किया हो, अपने मित्र दोस्तों के ऊपर बहुत विश्वास किया हो, उनके ऊपर ही आप पूरी तरह से निर्भर हो गए हो, उनके ऊपर ही अपनी समस्या के लिए, परेशानी के लिए पूरी तरह डिपेंड हो गए हो। सो बाइबल जो है विश्वास करने वालों की कदर करता है। पर अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रभु पर होगा, तभी परमेश्वर आपकी कदर करेगा। अजीजों, दुनिया के लोग, संसार के लोग, चाहे आपके वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके मित्र दोस्त हैं, चाहे आपके परिवार के लोग हैं, चाहे वो अन्य कोई लोग हैं, वो आपके विश्वास की कदर करें चाहे ना करें, पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। सो आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। सो आज लोग रिश्ते जोड़ते हैं, कितने विश्वास के साथ जोड़ते हैं। कोई अपनी लड़की का रिश्ता जोड़ता है, कोई अपने लड़के का रिश्ता जोड़ता है, वही कितने बड़े विश्वास के साथ अपनी लड़की किसी के घर में दे देते हैं। एक लड़के वाले एक अनजान लड़की को अपने घर में ले आते हैं। अजीजों, ये सब कुछ विश्वास के ऊपर निर्भर होता है। पर बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब आगे जाके हमारे साथ विश्वासघात हो जाता है, हमारे बच्चों के साथ विश्वासघात हो जाता है। सो कितने ऐसे लोग हैं जो एक विश्वास के ऊपर ही एक दूसरे के साथ लेन देन कर लेते हैं। सो बड़ा दुख होता है विश्वास का, जो विश्वासघात करते हैं। पर बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करता, बल्कि बाइबल किसी के साथ नहीं कहती कि हमें विश्वासघात करना चाहिए। सो बाइबल अपने ऊपर, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी कदर करती है। आपके विश्वास की कदर कोई करे चाहे ना करे, आपके रिश्तेदार उसकी कदर करे चाहे ना करे, आपके भाई बहन, आपके बंधु, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र दोस्त उस विश्वास की कदर करें चाहे ना करें। पर अजीजों, अगर आप परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखेंगे, अगर उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखेंगे, मजबूत विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपके विश्वास की कदर करेगा। जैसे उस औरत की बीमारी तो बहुत बड़ी थी, उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उसने डॉक्टरों के पास जाके, वैद्यों के पास जाके बहुत दुख उठा लिया था, बहुत चक्कर लगा लिए थे, बहुत अपना सारा पैसा खराब कर दिया था, पैसा खर्च हो गया था, बल्कि और भी लिखा है कि वो रोगी हो गई थी। बेशक उसकी बीमारी बड़ी थी, पर अजीजों, उसका विश्वास के बारे में हमने पढ़ा, उसका विश्वास बहुत बड़ा था। अगर उसका विश्वास बड़ा था, तभी तो उसने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चुटकी भर में अपना इलाज करवा लिया। हालेलुया। सो जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ, तो उसकी बीमारी जो थी वो खत्म हो चुकी थी, वो चली गई थी। उसने अपने आप में जान लिया था कि मैं अब चंगी हो गई हूँ, मैं अब ठीक हो गई हूँ। सो अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं, अपने विश्वास की सीमा को बढ़ाएं। किसी के ऊपर आप विश्वास करें चाहे ना करें, पर अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास, एक मजबूत विश्वास बना के चलें। परमेश्वर आपके विश्वास की कदर करेगा, कभी भी आपके विश्वास को इस तरीके से घात नहीं करेगा, आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, बल्कि आपके जीवनों में उन कार्यों को करने की परमेश्वर क्षमता रखता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। बाइबल में हमने पढ़ा कि मनुष्य तो ये हो नहीं सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सो देखिए, प्रभु यीशु ने उस औरत के ऊपर हाथ नहीं रखे कि वो चंगी हो गई, बल्कि उसने ही प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ, उसने ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हाथ लगाया। अजीजों, वो चंगी हो गई, वो ठीक हो गई। आज लोग कहते हैं कि पास्टर जी साडे लिए बड़ी जी दुआ कर दो, हमारे लिए बड़ी सी दुआ कर दो, हमारे सिरों पे हाथ रख दो ताकि हम चंगे हो जाएं, क्योंकि उनका विश्वास ही ऐसा बच जाता है। पर अजीजों, उस औरत का विश्वास ही यही था कि मैं प्रभु यीशु मसीह से दुआ नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छूने मात्र ही उसकी जो 12 साल की बीमारी थी वो चली गई। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि मेरी बीमारी जो है, मेरी समस्या जो है, मेरी परेशानी जो है, मेरी दिक्कत जो है, पता नहीं कब हल होगी। अजीजों, इंसानों के लिए मुश्किल है, इंसानों के लिए मुश्किल हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसने ही इस पृथ्वी की सारी चीजों को बनाया है। उसके नाम में सामर्थ है, उसके कामों में सामर्थ है, और उसके नाम में ही सब कुछ संभव है। हालेलुया। सो किसी इंसान के लिए आपके कार्य मुश्किल हो सकते हैं, किसी डॉक्टर के लिए आपकी बीमारी मुश्किल हो सकते हैं, कोई भी आपकी परेशानी है जो दुनिया के लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, आपके अपने लिए मुश्किल हो सकती है, आपके परिवार के लिए मुश्किल हो सकती है, आपके पड़ोसियों के लिए मुश्किल हो सकती है, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा था, इन मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सो
परमेश्वर के लिए हर असंभव कार्य भी परमेश्वर संभव करने की ताकत रखता है। परमेश्वर हर असंभव को संभव कर सकता है। परमेश्वर हर असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है, सामर्थ रखता है। सो परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो आपके लिए मुश्किल होगा, आपके परिवार के लिए मुश्किल होगा, आपकी हो सकता है ऐसी कोई बीमारी हो, ऐसी कोई तकलीफ हो, ऐसी कोई समस्या हो जो दुनिया के लिए मुश्किल हो, दुनिया के डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो, दुनिया के वैज्ञानिक के लिए मुश्किल हो, संसार के लिए कुछ भी मुश्किल हो, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तभी तो परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनेगो जो परमेश्वर के प्रिय सेवक थे, उनको आग के भट्टे से बचा लिया। अजीजों, अगर कोई आग के भट्टे में चला जाए तो क्या आग उसको बिना पकड़े छोड़ सकती है? बिना पकड़े ही उसको बाहर निकाल सकती है। अगर परमेश्वर ने ऐसा चाहा, अगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, तो दानियल की किताब में लिखा है, दानियल 3 अध्याय उसकी 27 आयत में, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो जो परमेश्वर के सेवक थे, वो आग के भट्टे में गिराए जाने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही सलामत बाहर निकले। उनके कपड़े, उनके मोजे, सब कुछ जब राजा ने चेक किए तो कुछ भी जला हुआ नहीं था, बल्कि परमेश्वर उनके साथ साथ आग में घूम रहा था। परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके साथ घूम रहा था। अगर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, तभी तो वो आग के भट्टे में से बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल अच्छी तरह जैसे वो गए थे वैसे ही बाहर निकल आए। उनके मोजे नहीं जले, उनके कपड़े नहीं जले, उनके शरीर के ऊपर कुछ भी हानि नहीं हुई। अगर परमेश्वर उनके साथ था, अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तभी तो वो आग के भट्टे से भी सुरक्षित निकल गए। हालेलुया। अगर हम दानियल के बारे में देखें तो दानियल जो शेरों के मुंह में डाल दिया गया, शेरों की मान में डाल दिया गया। अजीजों, अगर कोई शेरों की मान में डाल दिया जाए तो क्या वह जीवित बच सकता है? क्या वो जीवित सुरक्षित बाहर निकल सकता है? और शेर के सामने अगर कोई बंदा आ जाए, अगर कोई इंसान आ जाए, अगर कोई व्यक्ति आ जाए, तो क्या शेर उसको बिना मुंह लगाए, बिना उसको काटे, बिना उसको छुए क्या रह सकते हैं? अजीजों, अगर परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मनुष्यों से ये नहीं हो सकता। अगर राजा उन शेरों को आज्ञा भी दे देता कि मैं दानियल को शेर तेरी मान में भेज रहा हूं, पर तूने खाना नहीं है, अजीजों, शेर उसकी भी आज्ञा को ना मानते, पर परमेश्वर की आज्ञा को माना, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जैसे हमने बाइबल मरकुस में पढ़ा था कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो दानियल की किताब में जब 6 अध्याय उसकी 22 में हम पढ़ते हैं, तो जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया राजा की आज्ञा के अनुसार, तो लिखा है वो सुरक्षित ही बाहर निकल आया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेमी बंदा था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला भक्त था। सो तभी तो वो सुरक्षित बाहर निकल गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि शेर उसको खाए, तभी तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसके शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अगर परमेश्वर ने चाहा तभी ऐसा हो सका। अगर इंसान चाहता, अगर राजा चाहता, तो कभी भी ऐसा ना होता। सो परमेश्वर ने चाहा तभी वो बाहर सुरक्षित निकल आया। हालेलुया। अगर हम योना नबी के बारे में, जैसे कि हम बाइबल में से पढ़ते हैं, योना 2 अध्याय में लिखा है, जब योना परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर दूसरी तरफ चला गया, तो क्या लिखा है कि वो मगरमच्छ के पेट में चला गया। हालेलुया। और लिखा है जब उसने तौबा करी, जैसे कि आप सबने योना के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, तो जब योना ने अच्छी तरीके से माफी मांगी, परमेश्वर ने उसकी माफी को, उसकी तौबा को कबूल किया, तो लिखा है कि मगरमच्छ के पेट से वो सुरक्षित जीवित बाहर निकल गया। हालेलुया। अगर मगरमच्छ के पास कोई बंदा चला जाए, क्या मगरमच्छ उसको बिना छुए, बिना काटे, बिना अपने अंदर लिए ऐसे छोड़ सकता है? अजीजों, बाइबल में लिखा है कि योना जो था, वो जब परमेश्वर से सच्चे हृदय से उसने माफी मांगी, तौबा करी, तो बाइबल में अगर हम योना 2 अध्याय इसकी 10 आयत में पढ़ के चलेंगे, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, तब परमेश्वर ने क्या किया? मच्छ को आज्ञा दी। देखिए, मच्छ भी, मगरमच्छ भी, शेर भी, आग भी परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हैं? मानते हैं। क्योंकि इंसानों से नहीं, बल्कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इंसान की आज्ञा ना तो आग मानेगी, ना शेर मानेंगे, और ना ही मगरमच्छ मानेगा। लिखा है कि यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। देखिए, उसने योना को स्थल पर उगल दिया। जैसे परमेश्वर ने योना को बोला था कि तू स्थल पर उसको उगलना, यहाँ पर ना उगलना, बल्कि स्थल पर उगलना। हालेलुया। तो उसकी आज्ञा मानकर, उसकी आज्ञा को सुनकर, उसी तरीके से उसने क्या किया? उसको स्थल पर क्या किया? उगल दिया। जीवित ही उगला। ये नहीं कि ऐसे मार काट के उसको उगलवा दिया, बल्कि क्या किया? जीवित ही उसको स्थल पर
छोड़ दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने चाहा तभी ऐसा हो सका। अगर परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी तभी वो जिंदा बाहर निकल गया। अगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है तभी तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पतरस जो है पानी पर चला। आज्ञा मानी उसने, पतरस ने आज्ञा मानी, परमेश्वर की आज्ञा को माना, तभी वो पानी पर चला। अगर अजीजों कोई पानी पर चलना चाहे तो नहीं चल सकता। अगर परमेश्वर ने चाहा, अगर परमेश्वर ने इस बारे में उसको आज्ञा दी तभी पतरस पानी पर चल पाया। पर बाइबल में बेशक आगे जाके लिखा है जब वो इधर उधर देखने लग गया तो वो क्या हो गया, डूबने लग गया। डूबा नहीं, डूबने लग गया। हालेलुया। सो जब उसने परमेश्वर को पुकारा, बेशक परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया, उसको छुड़ा लिया, उसको बाहर कर दिया। पर अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तभी उसने आज्ञा दी कि तू पानी पर चलकर मेरे पास आगे जा। हालेलुया। तो पानी पर चलने से भी उसको कुछ हानि नहीं हुई। आज क्या कोई व्यक्ति, कोई इंसान पानी पर यूं ही चल सकता है? कोई भी नहीं चल सकता, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंसानों से नहीं हो सकता बल्कि परमेश्वर से हो सकता है। अगर परमेश्वर ने चाहा, अगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है तभी तो परमेश्वर ने काना गलील की शादी में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2 अध्याय में, तो उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया। हालेलुया। अगर इंसानों ने चाहा होता तो वो भी तो पानी को दाखरस बना सकते थे, उनसे नहीं हो सका। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, तभी तो पानी जो था दाखरस बन गया था। हालेलुया। तभी तो उसने मुर्दे लाजर को जिला दिया, तभी तो उसने मुर्दे लाजर को कब्र में से बाहर निकाल दिया। अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अगर मनुष्य कुछ करता तो लोग जो थे उसके आसपास खड़े थे, उसकी बहनें थी, मरियम थी, मार्था थी, वो भी तो मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकती थी। पर नहीं, बाइबल में लिखा है मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसने मुर्दे लाजर को आवाज लगाई और मुर्दा लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा जो है बड़ी सामर्थ्य वाला परमेश्वर है। उसके पास आकाश और पृथ्वी की सारी भागदौड़ है, उसके हाथों में ही सब कुछ है। हालेलुया। अब मनुष्यों से नहीं हो सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इस कोरोना वायरस के लिए, इस बीमारी के लिए, इस तकलीफ के लिए हमारे देश की सरकार, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के वैज्ञानिक कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। डॉक्टर्स भी, वैज्ञानिक भी, लैब में कितने टेस्ट चलाए जा रहे हैं कि इस कोरोना वायरस बीमारी का इलाज निकल जाए। सो अजीजों, अगर परमेश्वर न चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे हमने वचन में पढ़ा, मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब परमेश्वर चाहेगा इस कोरोना वायरस बीमारी का इलाज जो है चुटकी भर में निकल आएगा। पर अभी परमेश्वर नहीं चाहता कि इस बीमारी का इलाज जल्दी निकल जाए। तभी तो हमारे देश की सरकार और दूसरी भी सरकारें कितना काम कर रही हैं, कितना इसके लिए जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है। डॉक्टर्स कितनी कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक कितनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसका इलाज निकल जाए, इसकी दवाइयां निकल जाए, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट निकल जाए, कुछ ना कुछ इसके लिए इलाज निकल जाए। पर वो सारे असफल हो पा रहे हैं। पर बाइबल कहती है मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर जब परमेश्वर चाहेगा तो ये सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ इलाज निकल जाएगा। पर अभी समय है कि हम झुक जाएं, परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएं, अपनी कमी घटियों को छांटने लग जाएं, अपनी कमी घटियों को दूर करने वाले बन जाएं। आप परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, मेरे जो विश्वास की घटी मेरे जीवन में है उसका तू इलाज कर। प्रभु, मैं अपने विश्वास की सीमा को बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु, मैं अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने विश्वास को इस कदर बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास करूँ तो मेरे काम अपने आप ही हो जाएं, मेरे काम ऑटोमेटिकली हो जाएं। जैसे मैं अपनी बीमारी के लिए, अपनी समस्या के लिए, अपनी चिंता के लिए कितना मैंने प्रयास किया, कितना मैंने इधर उधर भागा, कितना मैंने पैसा खर्च किया, कितना कुछ मैंने जो है कोशिशें की, कितना कुछ मैंने जोर लगाया पर मेरे से नहीं हो पाया। आप अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ बढ़ा लें कि परमेश्वर, मैं अब अपने जीवन को, अपने जीवन की समस्याओं को, अपने जीवन की बीमारियों को, अपने जीवन की परेशानियों को, अपने जीवन की समस्याओं को अब तेरे ही हाथों में देता हूं। तू ही मेरी बीमारी का इलाज कर, तू ही मेरी समस्या का इलाज कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता पर परमेश्वर तेरे से सब कुछ हो सकता है। एक बार फिर से मरकुस 10 अध्याय उसकी पहली आयत को फिर से पढ़ दीजिए। मरकुस 10 अध्याय, मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता
परंतु परमेश्वर से हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, बल्कि लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अजी जो आपसे नहीं हो सकता, आपके डॉक्टर से नहीं हो सकता है आपका कोई फैमिली का पुराना डॉक्टर हो, उससे नहीं हो सकता है आपके वकील से नहीं हो पा रहा, हो सकता है आपके पड़ोसियों से नहीं हो पा रहा, पर बाइबल कहती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सो अपने जीवन की भागदौड़ को, अपने जीवन की समस्याओं को, अपने जीवन की परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव करने की जो ताकत रखता है, आपके लिए सब कुछ कर सके। हालेलुया। अभी समय है कि हम लास्ट दुआ की ओर बढ़ेंगे। अगर किसी का कोई भी प्रेयर पॉइंट है, कोई प्रार्थना का विषय है, तो आप जल्दी जल्दी हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नेट की प्रॉब्लम सब जगह पर चलती है। सो हमने इसलिए इस टाइम को थोड़ा बचाने के लिए जल्दी वचन को ख़त्म किया, सो ताकि आप 1 घंटा जो है आपका वीरवार को लिया जाए। सो अगर किसी का प्रार्थना का विषय है, कोई प्रेयर पॉइंट है, अर्जेंट है, तो आप हमें लिख कर दे सकते हैं, ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके। उसके बाद हम प्रभु के दास के साथ मिलकर लास्ट वाली प्रार्थना करेंगे। सो आज स्पेशल आप सबके लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर कोई फिर भी आपका अर्जेंट कोई विषय है, तो आप उसके लिए बता सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। सो दुआ करते हैं मनीष भोलन जी के लिए, उनकी मम्मी के लिए जो भी घुटने में 2 मंथ से प्रॉब्लम है, परमेश्वर उनकी मम्मी को छू लीजिए। जो इस समय नेपाल में है, पिता परमेश्वर आप अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर बहन को छू करके चंगाई बख्श दो। खुदा यीशु मसीह के स्वर्गीय नाम में, सामर्थ्य नाम में उन बहन के ऊपर चंगाई बख्श दीजिए। पिता तेरी कृपा को मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर डाली की फैमिली के लिए प्रे करें। खुदावन सिस्टर डाली की फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पूरे परिवार के लिए, उनके पति जो विदेश में हैं, उनको भी अपने सामर्थ्य हाथों में संभाल के रखें और सारी उनकी परेशानियों का समाधान करें। अपने खून में उन सबको ढांप लीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। ब्रदर कार्तिक परिड़ा, इनकी फैमिली जो उड़ीसा में, उनके लिए प्रार्थना कर दी। प्रभु जी ब्रदर कार्तिक परिदा की फैमिली जो उड़ीसा में है, उनको अपने सामर्थ्य हाथों में रखे पिता, ताकि उनका परिवार जो है किसी भी तरीके की जो आपदा आई हुई है उससे बचा रहे। प्रभु उनके घर में उड़ीसा में अपना खून छिड़क के रखे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सीमा रानी है, इनके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इनके लिए प्रार्थना करें। खुदावंद आंटी सीमा रानी के लिए दुआ करते हैं, उनकी जो भी बीपी की प्रॉब्लम है, खुदावंद यीशु मसीह के कोड़े खाने की मार के द्वारा पिता परमेश्वर आंटी जी को छू लीजिए और उनकी सारी बीपी की तकलीफ को नॉर्मल कर दीजिए। पूरी तरह से उनका बीपी नॉर्मल हो जाए और आंटी जी पूरी तरह शिफा पाए। अंकल जी को, भाई पंकज को, पूरे परिवार को आशीष दो परमेश्वर। आंटी जी की बेटी के घर में जो कैथल में है, पिता परमेश्वर मेगा के घर में सुंदर बच्चे की आशीष दीजिए। उनके पति भाई अजय को भी आशीष दो, उनकी जोड़ी पर अपनी बरकत ले लो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अमरजीत की फैमिली के लिए खुदावंद अमरजीत के पूरी फैमिली में आशीष दो पिता। उनकी मम्मी को छू लो, तंदुरुस्त कर दो पिता। और भाई गुरिंदर को, भाई अमरजीत को अच्छे रिश्ते मिलने में सहायता कर दो प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। ब्रदर सन्नी मसीह की फैमिली के लिए प्रार्थना करें। भाई सनी मसीह की फैमिली के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उन पर अपना पवित्र हाथ बढ़ाएं। उनकी पूरे परिवार को, बुजुर्गों को, बच्चों को, उन भाई की पत्नी को, उनकी भाभी को, भाई को, परिवार को सुख शांति दो, तंदुरुस्ती दो। उनके घर परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करो परमेश्वर। उनकी ड्यूटी में आशीष दो, उनको तरक्की दो, उनको अपने खून में ढांप के रखो, उनको अपनी सेवा के लिए और ज्यादा बहुत आयस इस्तेमाल करो पिता, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर शुभ्रा मिश्रा, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। खुदावंद मैडम शुभ्रा मिश्रा जी के लिए दुआ करते हैं, उनकी पूरी फैमिली को अपने खून में ढांप के रखो पिता। सो मैडम जी को, सर जी को, उनके दोनों बच्चों को, उनके परिवारों को अपने सामर्थ्य हाथों में सुरक्षित रखे पिता, और उनके विश्वास को मजबूत करना पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिस्टर तमन्ना की बैक पेन के लिए
सिस्टर तमन्ना के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जो भी उनकी कमर में दर्द है, बैक में पेन है, खुदा यीशु मसीह के नाम में उनकी सारी बैक पेन खुदा यीशु के नाम में जाती रहे। परमेश्वर अपने बेटे यीशु का गाढ़ा खून उनके जिस्म पे लगाकर उनको चंगाई बख्श दो, उनके पूरे परिवार को आशीष दो, उनको बचा लो पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर एंजल कुमार हैं, इनके संजू को जॉब मिल जाए। खुदा भाई संजू को अच्छी जॉब मिलने के लिए इस रास्ते खोल दो पिता, खुदा यीशु के नाम में उनके जीवन में बड़ा चमत्कार कर दो प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में। ब्रदर कुणाल कुमार है, इनको खांसी आ रही है, काफी इनके लिए प्रार्थना करें। भाई कुणाल कुमार के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जो भी उनको खांसी की तकलीफ है खुदा यीशु मसीह के नाम में सारी उनकी खांसी की तकलीफ, गले की तकलीफ दूर हो जाए पिता परमेश्वर। अपने बेटे यीशु का गाढ़ा खून उनके जिस्म पे लगाएं, उनके मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को, उनके आस पड़ोस को, गली मोहल्ले को, सबको आशीष दो पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर बबलू कुमार है, इनकी दादी माँ के लिए प्रेयर करें। प्रभु जी भाई बबलू कुमार की दादी माँ को छू लो, चंगा कर दो खुदा यीशु के नाम में उनके जीवन में खुशियां बख्श दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। अनुग्रह निवास से है, इनकी टंडारी की क्लिनिक वर्क अच्छे से हो जाए। खुदावन डॉक्टर राम नारायण जी के परिवार के लिए दुआ करते हैं, जो उनका डंडारी में क्लिनिक का काम चल रहा है बड़े अच्छे ढंग से वो सारा काम हो जाए पिता, उनकी सारी जरूरतों को अपने स्वर्ग के खजाने से पूरी करना पिता, खुदा यीशु के नाम में उनके हाथों के काम पे बरकत देना पिता, भाई सुनील को, उनकी पत्नी को, उनके मम्मी पापा को, परिवार घर को, भाई बहनों को, सबको आशीष देना पिता, खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। सिस्टर रोजी सहगल है, इनके पूरे परिवार में सुख शांति रहे। यार खुदा हम दुआ करते हैं बहन रोजी सहगल के लिए, भाई हर्ष के लिए, बच्ची एंजल के लिए, पूरे परिवार के लिए खुदा हम सुख शांति मांगते हैं परमेश्वर, उनके काम काज में बरकत देना परमेश्वर, की ड्यूटी में आशीष देना, हर प्रकार की रुकावट डालने वाली आत्मा खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए परमेश्वर, उनका आपके घर में सेवा करना बड़ी बरकत का वसीला बन जाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। भाई पवन कुमार मौर्य, इनकी जॉब चली गई है, दूसरी जॉब इनको जल्दी से मिल जाए। भाई पवन कुमार मौर्य है, इनकी जॉब चली गई है, इनको दूसरी जॉब जल्दी से मिल जाए। भाई पवन कुमार मौर्य है, परमेश्वर की जो जॉब चली गई है अच्छी जॉब मिलने में उनकी सहायता करो खुदा यीशु मसीह के नाम में यूपी में एक अच्छी जॉब दे दीजिए पिता, उनके विश्वास को बढ़ाना पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। ब्रदर सौरभ भट्टी है, सरपंच कॉलोनी की चर्च की फैमिली और सभी फैमिली को खुदावन सही सलामत रखे, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं भाई सौरभ भट्टी के पूरे परिवार के लिए, उनके मम्मी पापा के लिए, भाई के लिए, उनके सारे दाद के परिवार के लिए, नान के परिवार के लिए आशीष मांगते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति दीजिए, उनके पापा की ड्यूटी में आशीष दीजिए, उनको और ज्यादा अपने विश्वास में, अपनी संगति में मजबूत करे पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर नागेंद्र भारती, इनके भाई और भाभी में झगड़ा होता है राजस्थान में। जो भाई राजस्थान में भाई और भाभी में आपस में झगड़ा होता है, मसीह के नाम में झगड़े की आत्मा उनके घर से छोड़ जाए। खुदा हम दुआ करते हैं भाई नगेंद्र भारती के जो भाई का परिवार है राजस्थान में, और जो भी भाई और भाभी में दिक्कत रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, खुदा यीशु मसीह के नाम में लड़ाई झगड़े करने वाला आत्मा खुदा यीशु के नाम में उनसे घर से दूर हो जाए और खुदा शांति वाला आत्मा उनके घर में आ जाए प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं। ब्रदर कार्तिक परिडा, इनकी जॉब के लिए प्रार्थना करें। भाई कार्तिक परिदा की जॉब के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर की जॉब में आशीष देना, उनकी जॉब फिर से खुदावन शुरू हो जाए और उनको सैलरी भी समय पर मिल जाए, उन पर कृपा करना, दया करना, उनके घर परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करना, उनका अपना घर बनने में सहायता करना खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर कुलदीप बग्गा की मम्मी में आइज में एलर्जी रहती है। खुदावन दुआ करते हैं भाई कुलदीप बग्गा जी की मम्मी जो कि आंटी गीता बग्गा है, उनको छू लीजिए, उनकी आंखों में जो भी तकलीफ रहती है, एलर्जी रहती है पिता, खुदा यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। तब यीशु मसीह का लहू उनके पूरे शरीर पे लगा दो पिता, ताकि वो आंटी जी पूरी तरह शिफा पाए पिता, तब यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। ब्रदर वीके प्राशर हैं, इनकी प्रॉब्लम है कुछ, उसके लिए प्रार्थना की जाए।
खुदा हम दुआ करते हैं भाई विके ब्राशर्स के लिए जो कि खुदावंद हम से दूर है, हरियाणा में है। पिता परमेश्वर आप उनकी दुआ को सुनिए, उनके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, खुदा यीशु मसीह के नाम में सॉल्व हो जाए। पिता परमेश्वर उनकी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाए, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, उनके बुजुर्गों को, सबको आशीष दो, सुख शांति दो, उनके विश्वास को बढ़ाओ, उनको रेगुलर अपनी संगत में बना के रखो पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर टीना के परिवार के लिए, परिवार में घर में सुख शांति दो पिता। बहन टीना के परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार में सुख शांति दो पिता। उनकी बेटी को भी आशीषित करें प्रभु। उनके पति भाई विकास तोलीकर और उनके बेटे को भी आशीष दो पिता। अच्छा पक्का रोजगार मिलने में सहायता करें और भाई को अच्छा पक्का रोजगार मिलने में सहायता करें, उनके विश्वास को और ज्यादा बढ़ाए पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं। ब्रदर अमित जायसवाल इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना कर दें। भाई अमित जायसवाल के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर जो इस समय यूपी में है, अपने परिवार में है, खुदा हम दुआ करते हैं उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को, परिवार घर को आशीष दो, उनके हाथों के काम पे बरकत दो परमेश्वर, उनको सुख शांति दो। उन्होंने आपके घर में जो भी सेवा की है परमेश्वर, उसके बदले में आप उनको स्वर्ग से बड़ा फल दीजिए, उनके जीवन में खुशियां दीजिए पिता। तेरी इच्छा तो उनको लुधियाना फिर लेकर आइएगा पिता, तेरी महिमा होने पाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर कोनिका उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा बहन गुनिका के पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार में सुख शांति का आत्मा दीजिए, उनके पति, उनके बच्चे, उनके सास, उनके पूरे परिवार को, मम्मी पापा को, सबको आशीष दो पिता। उनके पापा का अच्छा रोजगार चले पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। और सिस्टर आरती है इनके लिए और इनकी बहन के लिए, सलोनी सिस्टर। खुदा हम दुआ करते हैं बहन आरती के लिए, पिता परमेश्वर आप इनको आशीष दो और ज्यादा इनके जीवन में सुख शांति दो। उनके घर में जो पिछले दिनों बेटी पैदा हुई है पिता परमेश्वर, उस बच्ची पर अपना पवित्र हाथ बनाए रखना, वो बच्ची को पूरे खानदान के लिए बड़ी आशीष, बड़ी बरकत लेकर आए पिता। और उनकी बहन सलोनी के लिए दुआ करते हैं, उनके घर में भी सुंदर बच्चे की आशीष दीजिए, हर प्रकार की रुकावट को दूर कीजिए, उनके मम्मी को, उनके भाई को, पूरे परिवार को, ससुराल परिवार को, सबको आशीष दो पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। शशि भूषण है इनके पड़ोसियों में दुष्ट आत्मा है, उनके लिए प्रार्थना करें। आपके स्वर्गदूत प्रभु जिस घर को घेर, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। तमन्ना अरोड़ा ब्रदर अशोक मुंडिया फॉर फैमिली के लिए प्रेयर करें। भाई अशोक के परिवार के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर के परिवार में सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, उनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए, उनके जीवन में किसी बली वस्तु की कमी ना होने पाए पिता, तेरी महिमा उनके जीवन से होने पाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर सुब्रा मिश्रा है, इनकी फ्रेंड है कलकत्ता में, उनके लिए मिसेस दीप्ति साहू, उनके लिए खुदावंद जो दीप्ति साहू जो मैडम मिश्रा जी की फ्रेंड है, खुदावंद उनको कलकत्ता में संभाल के रखिए, उनके जीवन में सुख शांति दीजिए पिता, अपने हाथों में लेकर और ज्यादा उनको अपनी आशीषों से भरना पिता, उनके जीवन में, घर में, परिवार में किसी बली वस्तु की कमी ना होने पाएगा, तब यीशु के नाम में मांगते हैं पिता आमीन। ब्रदर जसविंदर है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा भाई जसविंदर के परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे को आशीष दो पिता, उनका पक्का रोजगार शुरू होने में, उनका अपना घर बनने में आप सहायता करें पिता, उनके पूरे परिवार को बचा लो पिता, उनके घर बार में सुख शांति दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। सिस्टर परवीन रानी है, इनकी बैक पेन के लिए प्रेयर। खुदा हम दुआ करते हैं परवीन रानी के लिए, उनकी जो भी बैक पेन है खुदा यीशु मसीह के कोड़े खाने की मार के दौरान उनकी सारी बैक पेन दूर हो जाए पिता, खुदा यीशु मसीह का गाढ़ा खून उनके जिस्म पे लगाकर उनको तंदुरुस्ती बख्श दो, शिफा दे दो, चंगाई दे दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। रोजी सहगल है, इनके कोई नेबर है, अरब नियरली 3 महीने का बच्चा है, उसको ब्लड की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। खुदावंद दुआ करते हैं रोजी सहगल ने जो भी प्रार्थना का विषय दिया, जो उनके नॉन में छोटा बच्चा है 3 महीने का, उसके ब्लड में जो भी इंफेक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, खुदा यीशु के नाम में वो प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ उस छोटे बच्चे पर आ जाएगा और एक बड़े चमत्कार वाली गवाही बन जाए पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। ब्रदर शिव शंकर मौर्य है, इनकी फैमिली में शांति आ जाए।
भाई शिवशंकर के परिवार के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर आप उनकी पूरी फैमिली में सुख शांति दीजिए, उनकी पत्नी उनके बच्चों पर तेरी कृपा मांगते हैं, उनके भाई रामाशंकर को, उनकी भी पत्नी उनके बच्चों को बहुत आय से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करो, उनकी बुजुर्ग माता जी को भी आशीष दो, लंबी उम्र दो, उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा अपनी दया बना के रखो पिता, रेगुलर अपनी संगत में रखो खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर प्रवीण ढिल्लो हैं, ये पुलिस वालों की सेवा कर रहे हैं और प्लीज इनकी सिलेक्शन हो जाए, इनके लिए प्रार्थना करें। जो भी पुलिस वालों की जहाँ भी सेवा कर रहे हैं मसीह के नाम में इनकी सिलेक्शन होने में मदद करो। भाई प्रवीण ढिल्लो के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर जो भी है जहाँ भी है पिता परमेश्वर आप उनकी मदद करें, जो पुलिस वालों की सेवा कर रहे हैं उनकी जहाँ भी सिलेक्शन के उन्होंने अप्लाई किया है खुदा यीशु के नाम में वहां पर सिलेक्शन हो जाए, खुदा यीशु के नाम में स्वर्गीय ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आ जाए और उनके जीवन में और बड़ी बड़ी गवाहियां तैयार हो, तब यीशु के नाम में मांगते हैं। ब्रदर कमलेश कुमार हैं, सिस्टर कंचन के हाथ में दर्द रहता है, उसके लिए प्रेयर करें। खुदा हम दुआ करते हैं भाई कमलेश कुमार के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी पत्नी उनके बच्चों के लिए और उनके बुजुर्गों के लिए तेरे से बरकत मांगते हैं, उनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए परमेश्वर, वो जो भी आपके घर में सेवा करते हैं बड़ी आशीष पाए, उनकी पत्नी बहन कंचन को छू लीजिए, जहां भी उनके जिस्म में तकलीफ होती यीशु मसीह के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर हो जाए पिता, आपकी कृपा आपकी ब्लेसिंग को उनके ऊपर मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में। अभी हम लास्ट दुआ सबके लिए करेंगे, भाई कुलदीप की दुआ करेंगे, कुलदीप के लिए, ब्रदर कुलदीप है इनकी फैमिली के लिए प्रेयर। भाई कुलदीप की पूरी फैमिली उनकी पत्नी उनके बच्चों को आशीष दो पिता। मेरे खुदावंद भाई कुलदीप के पूरे परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को आशीष दो पिता, उनकी ड्यूटी को और ज्यादा बढ़ाकर उनका आने वाले दिनों में और अच्छा अपना खुदावंद बिजनेस अपना कारोबार शुरू होने में सहायता करे पिता, और आपकी कृपा से जो उनको नया घर मिला है उस पर तेरी ब्लेसिंग्स मांगते हैं पिता, ताकि उस घर में जो वो शिफ्ट करते हैं रहते हैं परमेश्वर उस घर में तेरे दूध उनके अंग संग रहे, उनके विश्वास को और ज्यादा बढ़ाना पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। अभी आप हम जो भी है सबके लिए लास्ट दुआ में जाएंगे, कहीं भी आपको कोई तकलीफ है विश्वास के साथ हाथ रख लीजिए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं आज इस वीरवार के शाम के लाइव स्ट्रीम मैसेज को अपने सामर्थ्य हाथों में लिया, आपका धन्यवाद। आपने अपनी दासी को अपना वचन देकर बधाई से इस्तेमाल किया, आपका शुक्र करते हैं। और प्रभु जी दुआ करते हैं सुनने वालों के जीवनों के लिए ये वचन सुना गया 100 गुना फल लाए, ताकि तेरे लोग और ज्यादा तेरे वचनों में बढ़ते जाएं। खुदा यीशु के नाम में इन सब के घरों परिवारों में तेरी शांति सुख शांति मांगते हैं। ओ पिता परमेश्वर जिन्होंने 1 घंटा सवा घंटा निकाल के तेरे वचनों को सुना है, तेरी वाणी को सुना है, 100 गुना करके फल लेकर आए। इनके घर के सारे रुके हुए कार्य खुदा यीशु के नाम में पूरे कर दो। और किसी ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा, आप उनकी बीमारी को जानते हो, तब यीशु के नाम में उनकी बीमारी जाती है। सिर से लेकर पांव की तरफ सारी बीमारियां खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा इनको छोड़े। ऐसी दुष्ट की शक्ति जो इनको विभाग करती, इनको परेशान करती, इससे खड़ी यीशु के नाम में इनको छोड़ो। ऐसी दुष्ट की ताकतें जो इनको बीमार करती, जो इनको परेशान करती, खुदा यीशु के नाम में इसी घड़ी इसी समय इनको छोड़। ऐसी दुष्ट की शक्ति जो इनके बिजनेस में गड़बड़ डालती, यीशु के नाम में इनके बिजनेस को छोड़। ऐसी दुष्ट की ताकतें जो इनके बिजनेस में इनके कारोबार में गड़बड़ी डालती, यीशु के सामर्थ्य नाम में इनको छोड़। ऐसी दुष्ट की ताकतें जो इनके विश्वास को गिराती, विश्वास में कमजोर करती, यीशु के नाम में इनको छोड़। ऐसी दुष्ट की ताकतें जो इनको विश्वास में कमजोर करती, ऐसी दुष्ट की ताकतें खुदा यीशु के नाम में इनको छोड़। इनको अपने पवित्र खून में ढांप के रखना प्रभु। वो परमेश्वर सबको अपने पवित्र खून में ढांप के रखना बेटा, ताकि तेरे दूत इनके अंग संग रहे प्रभु। और किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, कोरोना वायरस जैसी बीमारी, कोई भी यीशु के सामर्थ्य नाम इनको छूने ना पाए। ये जहां जहां भी जाए प्रभु जी आपके स्वर्गदूत इनके ताकि ये हजारों लाखों लोगों को बता सके कि खुदा यीशु मसीह ही सच्चा मुक्तिदाता परमेश्वर है।
वो पिता परमेश्वर प्रेताओं की पूरी कलीसिया पर, वो सारी कलीसियाओं पर आपके बेटे यीशु की बरकत मांगते। तेरे सारे दास दासियों के लिए दुआ कर, उनको हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत आशीष का वसीला बनाए। हमारे पूरे लुधियाना में, पंजाब में तेरी सुख शांति मांगते। हमारे पूरे हिंदुस्तान देश पर आपके बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं। पूरी दुनिया पर आपके बेटे यीशु की बरकत मांगते हैं। सब देशों से कोरोना वायरस बीमारी को वापस बुला लो। प्यारे पिता परमेश्वर, आप सब लोगों पर अपना रहम बरसाएं। सारे हिंदुस्तान पर दया करे, कृपा करे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, एमपी को, एमएलए को बचा लो पिता। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सबको बचा लो पिता। हमारे पूरे लुधियाना में सुख शांति बख्शो। जगह जगह पर लोग अपनी बुराइयों को छोड़े, अपने पापों को छोड़े और तो सच्चे जीवित परमेश्वर को जान ताकि पिता परमेश्वर तू सच्चे जीवित परमेश्वर की भक्ति करे और अपने जीवन में शांति पाए पिता। और सारी दुनिया में एक बार फिर से बाजार सारे खुल जाए और लॉकडाउन खत्म हो जाए पिता, एक बार ताकि परमेश्वर तेरे लोग आगे से तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने दुआ को सुन लिया। हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को भी बरकत दो पिता। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आप सभी को यीशु के नाम में जय मसीह। अभी हम संडे को फिर से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको, हम सबको अपने हाथों में संभाल के रखे। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।